डेली टेक्निकल एनालाइज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी मैं क्या किया हूं कि एक लंबा रेंज जो मैं चार्ट पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आपको एक लंबा रेंज दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि प्राइस जो है हमेशा एक न्यू हाई के फॉर्मेशन में ये प्राइस चल रही है। यानी कि ये हाई मिला तो एक लो मिला, फिर एक हाई मिला तो आपको एक लो मिला, फिर हाई मिला फिर लो मिला, ऐसे करके जो है प्राइस आपको प्रीवियस डेज में आपको एक हाई जरूर देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ कुछ बदलाव हुए हैं, इन बदलावों को समझने की जरूरत है, नहीं तो हम यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है कल के ट्रेडिंग के लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम आगे और चीजों को समझने से पहले हम मार्केट में सबसे पहले चलते हैं, आपको थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी के प्राइस को देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी का प्राइस जो है मुझे यहाँ पर कुछ खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 24,120 फ्यूचर की प्राइस जो है मुझे यहाँ पर भी कुछ खास अंतर नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम फ्यूचर की प्राइस को बोलें, अगर हम फ्यूचर की प्राइस को देखें तो हमारा फ्यूचर का जो प्राइस है वह 24,131, यानी कि हमारे फ्यूचर के प्राइस में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो इट में भी ये मार्केट जो है कहीं अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ कल सुबह गिफ्ट निफ्टी के साथ, तो ये फ्लैट ओपन हो सकती है। तो चलिए इतना तो हम लोग ट्रैक किए कि लगभग लगभग फ्यूचर प्राइस एंड गिफ्ट निफ्टी का प्राइस जो है कि लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। तो मुझे अभी जो है ये मार्केट में फ्लैट ओपन दिख रहा है। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालाइज पर और इन चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन चेन में भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए यहां पर क्या है कि मार्केट जो है एक न्यू हाई के साथ हमेशा एक लो फॉर्मेशन करते हुए बाजार चल रही है। और उसके में क्या हो रहा है कि प्राइस जब भी एक न्यू हाई बना रही है, यहां पर एक लो बना रही है। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन दूसरा हो गया है, इसको समझने की जरूरत है। ये मार्केट का हाई लगा और ठीक उसके बाद एक लो लगा, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वह हमेशा हाई लगाकर एक लो और उसके बाद एक न्यू हाई मिल रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक लो लगाने के बाद आपको एक लोअर हाई मिला है और उसके बाद प्राइस ने पुराने लो को ब्रेक करके लोअर लो का फॉर्मेशन किया है। यानी कि मार्केट में बहुत दिनों के बाद ट्रेंड की शिफ्टिंग हुई है, ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। तो बहुत सारे लोग अगर अभी बुलिश हैं, माइंडसेट से बुलिश हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि अभी थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा संभलिए। कल के मार्केट में आपको संभलने की जरूरत है, ना कि हड़बड़ाहट के साथ उसी साइकोलॉजी से ट्रेड करने की जरूरत है कि आप पिछले दिनों मार्केट में बुलिश जैसा माहौल था, अभी प्रीवियस डे मार्केट ने इस तरह के स्ट्रक्चर को बना के एक ब्रह्म जाल बनाया है। तो अब हमारी स्ट्रेटजीज टेक्निकल चार्ट पर कैसी होगी, इसके पहले हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करने चलते हैं। तो ऑप्शन चेन में मुझे सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहां पर ऑप्शन चेन में अगर हम बोले तो 24,000 पर ही प्राइस जो है यहां पर मैक्स पेन दिखाई दे रहा है। मैक्स पेन किसे कहते हैं, तो अगर सपोज मानिए कि कॉल के राइटर्स 42 लाख और पुट के राइटर्स अगर 56 लाख, अगर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो मैक्स पेन जो स्ट्राइक होता है वही होता है जो जहां पर दोनों ओआई जो है लगभग लगभग इक्वल हैं। अगर इक्वल दोनों हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा पुट ए स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पुट साइड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ये इतनी ज्यादा ओआई है, मतलब कि यहां पर थोड़ा डिसबैलेंस हुआ है, यानी कि ये 42 लाख और यहां 56 लाख। अगर मान के चलिए कि कल यहां से 15-20 लाख के आसपास ओआई यहां से माइनस हो जाते हैं, तब इस मार्केट में क्या होगा। यानी कि पुट राइटर्स जब इस मार्केट में अपनी पोजीशन को निकालेंगे
तो निश्चित है कि ये बाजार नीचे जाएगी। लेकिन अगर ये 56 लाख यहां पर 10 मोर लैक्स जो है यहां इंक्रीज होकर ये 66 लैक्स हो गए, तो समझ लीजिए कि ये बाजार यहां से आपको ऊपर जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉल राइटर्स जो हैं वह यहां पर वीक हैं। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही है कि ऑप्शन चेन में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। यानी कि हमारा मैक्स पेन जो है अभी दिखाई जो दे रहा है वह 24,000 की स्ट्राइक ही है। यानी कि हमारी स्ट्रेटजी अगर कल जो भी कुछ बनने वाली है इस 24,000 के आसपास ही हमारी इर्द गिर्द रहेगी। यानी कि हम इसी के हिसाब से आने वाले इंट्राडे यानी कि मंडी के दिन हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए अब इन सारी चीजों को टेक्निकल चार्ट पर प्लान और स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि दो चीजें हुई हैं फ्राइडे के दिन। पहला, एक स्विंग हाई देखने को मिला, यहां एक स्विंग हाई देखने को मिला और उसके बाद आपको एक स्विंग लो देखने को मिला। देखिए सबसे पहले चीज है कि अगर आपको कुछ भी मार्केट में दिखाई दे रहा है लोअर लो का फॉर्मेशन, तो हम सबसे पहले हाई मार्क करेंगे और उसके बाद लो मार्क करेंगे। और लो के बाद हमें क्या मिला, तो लोअर हाई मिला। यानी कि अगर ये बाजार लो से अपना न्यू हाई बनाती तो हम फिर वही बात करते कि मार्केट का ट्रेंड जो है वह हायर हाई में है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि प्राइस में बदलाव हुआ है और इसने अपने पुराने लो को ब्रेक किया और मार्केट इसी के आसपास क्लोजिंग कर दी। तो अब हमारी प्लान और स्ट्रेटजीज क्या होगी। तो देखिए अगर यहां आपको लोअर लो मिला है तो यहां से प्राइस आपको एक लोअर हाई देगा, जैसा कि आप प्रीवियस इन जगहों पर देखें। यानी कि मार्केट का ये अगर लो है तो ये जो है कि हाई है, तो हाई से क्या मिला, हमें हायर लो मिला। ठीक है, लेकिन जब प्राइस शिफ्ट हो गई तो हम क्या यहां ढूंढेंगे, लोअर हाई। यानी कि पहले हायर लो बनता था, अब बाजार में लोअर हाई बनेगा। यानी कि लोअर हाई के बाद हमें एक और लोअर लो मिल सकता है। इसी प्लान और स्ट्रेटजीज के साथ जो है हम आगे वाले ट्रेड को करेंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर कुछ भी आपको यहाँ नॉलेजफुल वीडियो में बातें लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम अपने एंट्री और एग्जिट या हम अपना रिस्क एंड रिवार्ड यहां पर आरआर सेट करेंगे कि हम कैसे ट्रेड करेंगे मंडे के दिन। तो देखिए अगर बाजार इस पिवट्स के आसपास आपको मिल जाती है तो यहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। यहां एंट्री होगी और इसका टॉप ही आपका जो है प्रीवियस स्विंग हाई का टॉप, या आप चाहे तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड से आप इसके टॉप के ऊपर भी आप अपना एसएल रख सकते हैं। तो मार्केट में अगर यहां प्राइस आ रही है और यहां पर कंसोलिडेशन हो या कहीं बीच में आपको कंसोलिडेशन हो और होने के बाद से प्राइस अब नीचे यहां पर ब्रेक डाउन करे, तो आप यहां एंट्री ले सकते हैं और अपने स्विंग हाई जो टॉप था, मतलब नेक्स्ट स्विंग हाई, मतलब इस स्विंग हाई के बाद जो ये स्विंग हाई है यहां के आसपास थोड़ा सा ऊपर आप एसएल डिसाइड करेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, तो 1:2, ओनली 1:2। और अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक करती है, यहां कहीं जाकर अगर सेफ आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां से प्राइस जैसे ही ब्रेक हो इसी कैंडल के आप टॉप पर आप अपना एसएल रख सकते हैं और यहां एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट क्या होगा, तो आप यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक स्विंग लो बना है, तो आप यहां भी टारगेट रख सकते हैं। यानी कि 23,920 के आसपास आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में जब भी प्राइस इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है तो हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी भी एक्सट्रीम को ब्रेक होने का इंतजार करेंगे और एक्सट्रीम जो है हमारा प्रीवियस स्विंग हाई ही रहा है। यानी कि प्राइस अगर इसके ऊपर जाती है और उसके बाद फिर नीचे आए
और स्विंग हाई के लेवल को रीटेस्ट करे, हम यहीं एंट्री करेंगे और हमारा जो स्विंग लो बना है, नेक्स्ट स्विंग लो इसका हम यहीं पर जो है कि अपना एसएल रखेंगे और हम टारगेट रखेंगे 1:2। हमारा आरआर हमेशा फिक्स होना चाहिए कि 1:2 के रेशियो में ही हम हमेशा ट्रेड करेंगे, यानी कि हमारी एंट्री हो गई 1:2। अगर हमको हमारा पीएनएल मिल रहा है, अगर प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम अपने ट्रेड को एक्सक्यूट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे कि अपने पोजीशंस आधे जो बुक करेंगे और आधा अपना कैरी ऑन करेंगे और अपना एसएल ट्रेल करेंगे। कहां ट्रेल करेंगे? तो हम वही एसएल जहां एंट्री किए थे, हम अपने एसएल को यहां से ट्रेल करके पहले हम अपनी एंट्री पर लाएंगे और उसके बाद जो हमारा 1:2 रिस्क एंड रिवार्ड है, इसके ऊपर अगर प्राइस जा रही है तो हम यहां पर 1:1 पे करेंगे और उसके बाद हम अपने पोजीशंस को आगे ऐसे ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को फिर से मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर